नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। आज हम मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने आपके शहर एटा में, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहला एक ऐसा हॉस्पिटल सेट किया है जिसमें आपको अंग्रेजी दवाओं से दूर रखकर आयुर्वेदिक की ओर बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ, पुराने समय में जो ऋषि मुनि या हम कहेंगे ऐसे लोग जो काम करते थे, जो वैद्य के रूप में कार्य करते थे, आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही शख्स से जो आपको आयुर्वेद से होने वाले ट्रीटमेंट और बीमारियों को जड़ से खत्म करने का इलाज बताएंगे। तो मुलाकात करिए डॉक्टर हरजीत सिंह से। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल सर, हम लगातार ये देख रहे थे कि आज का जो समय है, उस समय में अंग्रेजी दवाइयों का एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि लोग आदी हो गए हैं। आपने देखा होगा, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमारियां कुछ हैं, डॉक्टर ने बस उन्हें रिकमेंड कर दिया कि ये दवा ले लीजिए, मतलब एक तरह से आदी हो गए हैं, एक ड्रग्स की तरह आदत सी पड़ गई है। तो ऐसे समय में आपने जो अपना एक सेटअप किया है हॉस्पिटल का, तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, आप थोड़ा अपना परिचय दें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी अपने बिल्कुल। यूट्यूब चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर हरजीत, एके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एटा से। सर, एड्रेस एड्रेस क्या है सर? एड्रेस बालाजीपुरम, कहोर मोड़ के सामने, आगरा रोड, एटा। आगरा रोड। जी सर। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका जो अब तक का जो जैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि आप एक 25-26 साल की उम्र में आप एक एज ए डॉक्टर बन के अपना हॉस्पिटल सेट कर लिए हैं, तो आपने शुरुआत करी जो शिक्षा की या एजुकेशन में जब आप जैसे रहे, तो कैसे आपका क्या रहा मतलब? हाँ, एजुकेशन में मैंने क्लास 10 सरस्वती विद्या मंदिर एटा से की। अच्छा, एटी से। हाँ। उसके बाद क्लास 12 मैंने होली पब्लिक स्कूल आगरा से की। अच्छा, आगरा से। उसके बाद बीएमएस मेरठ से की, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ। अच्छा, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल हाँ। कॉलेज मेरठ से। अच्छा, फिर आपने ट्रेनिंग तो कंप्लीट करी होगी ना सर? हाँ, ट्रेनिंग मैंने मोस्टली पुणे से की। वहाँ मेरे गुरु थे वैद्यजीत सिंह, अच्छा, वेदाजीत उनके सिंह। अंडर रह के मैंने। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपको जो जैसे जो ट्रीटमेंट आप कराते हैं, ठीक है, तो उनमें जैसे आपके कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो फेमस हैं, मैंने देखा है, आपने काफ़ी बार अपना वीडियो वगैरह जो दिखाई है, तो मैंने देखा उसमें, तो मतलब ऐसे कुछ ट्रीटमेंट हैं जो आप कंपलसरी जो वैद्य लोग कराते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो आप बिल्कुल अलग हटके स्पेशल कराते हो। जैसे तो एटा के हिसाब से मैं बहुत सी चीज़ें नहीं करता हूँ। अच्छा। जैसे बस्ती चिकित्सा है, पंचकर्म के अंडर एक छोटा सा पार्ट है, अच्छा सर। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से श्रेष्ठ चिकित्सा है वो, बस्ती चिकित्सा। अच्छा, इससे मतलब जैसे ये किस में यूज होती है, कौन सी जैसे प्रॉब्लम क्या होती है? बस्ती चिकित्सा वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है, लेकिन वात दोष मतलब यदि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो दर्द। दर्द। हाँ, दर्द या फिर कोष्ठ मतलब पेट को एक तरह से क्लीन करना। अच्छा। तो जैसे नॉर्मल सी भाषा में समझते हैं हम कि पेट से ही सभी बीमारियां होती हैं। हाँ बिल्कुल। यदि हम उसे ही क्लीन कर लेंगे तो वो किसी भी रोग की पूरी चिकित्सा हो जाती है। अच्छा। तो इसमें सर, जैसे मान लीजिए आप जो करते हैं जो, तो उसमें क्या मतलब, जैसे आपको जो कंप्लीट करते हैं, तो जैसे प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को, तो जैसे आपके पास आया तो आपने उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, तो उसके बाद मतलब उसे फायदा कब से मिलना शुरू कर दिया, तभी से या फिर? एटा जैसे शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि लोगों को बस्ती ही नहीं पता, बस्ती हाँ नाम नहीं, क्या है। पता ही नहीं, सुना ही नहीं है कभी उन्होंने। तो बस्ती नाम क्या है, बस्ती है क्या, जैसे मैं किसी को बताऊं कि बस्ती क्या है, हम्म। तो वो समझता ही नहीं है कि कराना क्यों है, क्या है, हम नहीं कराएंगे। लेकिन बस्ती जैसे जनरल आजकल एनिमा सब लोग जानते हैं, हाँ। सेम प्रोसेस है एनिमा की तरह, बस उसमें हम मेडिसिन रोग के हिसाब से डिफर करते रहते हैं। अच्छा। जैसी बीमारी वैसे हम मेडिसिन बनाएंगे और हम उसी एनाल रूट से मतलब गुदा मार्ग से दवाइयों को देते हैं। अच्छा। हाँ। तो खुदा हमारे मान। आयुर्वेद में श्रेष्ठ चिकित्सा बोली गई है और संपूर्ण चिकित्सा भी बोली गई है। बस्ती चिकित्सा। जब किसी भी बीमारी में रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, हाँ। ठीक, तब हम बस्ती चिकित्सा पे जाते हैं और हमें रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, उससे रिजल्ट मिलता है। हाँ। अच्छा, जैसे आपने
एक जो आप करते हैं जो कपिंग थेरेपी, मैंने देखा है वो कपिंग थेरेपी जो आप वो आग लगा के उसमें कप में और ऐसे लगा के जो करते हैं, तो उसका मतलब उसका क्या रहता है सर? कपिंग थेरेपी मतलब वो करते हैं पेन के लिए। पेन जनरल मसल्स हैं, वो स्टिफनेस आई, अच्छा, जैसे मान लीजिए टाइट वो हुई। किन लोग, जैसे मान लीजिए एथलीट है कोई, हाँ कोई खिलाड़ी है तो वो खेलता है तो उसके मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती हाँ है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मतलब घूम फिर रहा है, टहल रहा है, तो उसकी मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, एज के अकॉर्डिंग होता है या किसी भी एज के लिए? हाँ, एज के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों में नहीं करते हैं, अच्छा। लेकिन युवाओं में सभी में करते हैं, जिम वाले हैं सभी कराते हैं अपनी। क्योंकि मसल्स जब स्टिफ होती हैं तो नॉर्मली दर्द, मूवमेंट प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्हें सही करने के लिए पहले भी चलता था, ये आजकल नया नहीं आया। पहले अलावु चिकित्सा, श्रृंग और ये अलावु, ये सब चीज़ें थी पहले। अलावु मतलब लौकी को बोलते हैं, तो आग से करके पहले भी होता था। अच्छा, लौकी को आग से पका के हाँ, तब उसको लगा के नहीं करते नहीं थे? नहीं, पका के नहीं, तो फिर आग से उसमें वैक्यूम क्रिएट करके लगाई जाती वैक्यूम क्रिएट करके? है। हाँ, अच्छा। अब तो वो कांच की फॉर्म में, अच्छा, आप उसकी जगह आप उसको कांच, मतलब जो कप कांच होते की हैं फॉर्म उनसे में आ करते गया हैं? है। तो आग से क्या है, वैक्यूम खत्म करते हैं उसकी, हम्म, और फिर जैसे ही रखते हैं तो वो सक कर लेता है पूरे उसे। तो एकदम से मसल्स लूज हो जाती है वहाँ से। लूज हो जाते हैं? मसल्स लूज हुई, मूवमेंट में आसानी हो जाती है, पेशेंट को लगता है बहुत जल्दी आराम है। आराम। अच्छा, मतलब इससे मतलब फिर ऐसा होता है लगातार करना पड़ता है, या जैसे एक दो बार करा लिया उसके बाद फिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं? यदि नॉर्मल वे में ऐसे ही करानी है तो 2 बार सफिशिएंट है, लेकिन किसी बीमारी के लिए करा रहे हैं, अच्छा। रोग का शमन करना है, या मतलब रोग को ख़त्म करना है, स्टेमिना ज़्यादा पेन मैनेजमेंट के लिए ही करते हैं, तो उसके लिए मैं 5-6 सेटिंग जैसे रोग है उस हाँ, हिसाब से उस करता हिसाब से। अच्छा सर, एक जो ट्रीटमेंट है अग्निकर्म, उसका क्या काम है? हूँ। अग्निकर्म हम 2 तरह से करते हैं। वो उसका भी काम पेन मैनेजमेंट का है। एक अच्छा। कॉस्मेटिक करते हैं, जैसे अपने कील मुहासे वगैरह हैं, हम्म। उन्हें हटाने के लिए अच्छा। होते हैं ना, कि हाँ, जैसे मुहासे मुहासा वगैरह, लटक जाता है तो हाँ, उसको काटने के लिए। उन सबको हटाने के लिए एक तो करते मतलब हैं। यदि आपके कहीं भी ऐसे कोई भी मतलब मुहासा रखा हुआ है जो हट नहीं रहा, तो उसको अच्छा जैसे काटा तो वहाँ मतलब वो धब्बे नहीं रह जाते? नहीं, तो बिल्कुल क्लीन? बिल्कुल क्लीन हो जाता है। पहले 5 से 10 दिन तक वो स्पॉट बनेगा, ब्रंट बनेगा, वो हट जाएगा, वैसे ही वो सही हो जाएगा। पूरा एक ट्रीटमेंट चलता होगा बिल्कुल आपका? हाँ। अच्छा सर, तो जैसे मतलब दूसरा क्या होता है फिर उसमें, मतलब दूसरा अग्निकरण मतलब सूल, मतलब दर्द को ख़त्म करना है। दर्द को खत्म करना? हाँ, तो सलाका से हम अग्निकरण करते हैं। सलाह का? हाँ, मतलब हैं आयुर्वेद के वर्ड से, नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो दिखाएँगे और बताएँगे हम भी। इसी वीडियो में आपको दिखा देंगे, जो भी हैं जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे दिखा देंगे। तो उसमें क्या? करते हुए भी दिखा हाँ, करते देंगे। हुए, हाँ, तो उसको हाँ, मतलब जैसे गर्म करके वो उसको तब लगाते हैं तो फिर हाँ, वहां से जैसे मतलब जहाँ दर्द। सूल है उस हम्म, हिसाब से कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी हाँ। पे, उसे हम सलाखों को लगाते हैं, एक एंड से लगाते हैं, एक एंड से हीट करते हैं, अच्छा। तो हीट ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पे जो बात का शीत गुण है खत्म हो जाता है, तो दर्द वहीं तुरंत बंद हो जाता है। बंद हो जाए। अच्छा सर, जो जैसे अग्निकर्म की आपने जो दो प्रक्रियाएं बताई हैं, तो अच्छा ये आग से ही क्यों खेलना है? कभी कोई ऐसा भी तो कोई ट्रीटमेंट होगा जिससे नॉर्मली दर्द को खत्म किया जा सकता है? ऐसा है, जैसे हमारी संहिता में बताया गया है, हम्म, ठीक, और हम भी देख रहे हैं आजकल प्रैक्टिकली, जब हमें किसी रोग पे रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तब हम अग्निकर्म से काम करते हैं वहाँ, और अच्छा। अग्निकर्म से एक बार हुआ सही, वो बार बार रिपीट नहीं होता। अच्छा, अग्निकर्म से एक बार सही हुआ तो फिर वो रिपीट नहीं होता? हाँ, जैसे मस्से भी हैं, बार बार हाँ। काटते हैं लोग, हम्म, काटते हैं, कोई धागे से काट रहा है कैसे, वो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जब हम अग्निकर्म से ख़त्म करते हैं तो वो कभी रिपीट नहीं होते। रिपीट नहीं होता। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए एक है जो विद्ध कर्म, ठीक है ना? विद्ध कर्म ये भी एक इसी की शैली है, हाँ हाँ, तो इसमें क्या रहता है? इसमें विद्ध में भी क्या है, सूल को ख़त्म, मतलब पेन को ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसमें भी पेन के लिए हाँ, ही है? पेन के लिए बॉडी पे हमारे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे एक निडल है बहुत छोटी सी, हाँ। उसे हम लगाते हैं और सूल तुरंत खत्म हो जाता है, जो दर्द है वो तुरंत खत्म होता है। अच्छा सर, जैसे एक थेरेपी है लीच थेरेपी, हम्म। ठीक है ना, जलौ का, इसका मतलब इसका क्या काम रहता है? जैसे लीच थेरेपी है, जो हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त है, हम्म। ठीक है, स्किन डिसीज हो जाती है बहुत सी, दवाइयाँ खाते रहते हैं, मैंने देखा 20-20 साल लोग दवाई खा रहे हैं, सही नहीं हो रहे। जो अच्छा। अशुद्ध रक्त है वो स्किन से निकालना है बाहर, वेन से नहीं, स्किन से, जो स्किन वहाँ की से? कैपिलरीज होती हैं वहाँ हाँ। से जब ब्लड निकालते हैं ना, तो लीच, और लीच के अंदर एक केमिकल होता है हेपेरिन। हेपेरिन काम क्या करता है, जो ब्लड है, जो खून के थक्के जम जाते हैं, मतलब हम्म। जो, तो उन्हें तोड़ के और सर्कुलेशन को फास्ट फास्ट कर देता है। वो फास्ट करते करते जो रिजल्ट हैं वो भी फास्ट होते हैं हमारे। अच्छा, उस हिसाब से रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या है कि वो आसानी बिल्कुल। से चीज़ें खत्म हो जाती हैं।
जैसे हेपेरिन का काम क्या है, हम मॉडर्न साइंस भी यूज कर रही है। जैसे कोई थक के जम गए तो इंजेक्शन लगाते हैं वो 2 ml हेपेरिन के, और ऐसा करके उनका भी वही काम है। लेकिन हम लीच, अच्छा, इसमें लीच प्रयोग किसका किया जाता है? लीच थेरेपी में जौंक ही है, लीच का ही, अच्छा लीच जौंक का, का ही, हाँ। पूरी जौंक का प्रयोग किया जाता है। जौंक सक करती है खुद। अच्छा, हाँ हाँ उसको सोखती है। हाँ, वो अभी दिखा देंगे वीडियोस में। अच्छा, तो सोखती है तो वो उसको सोखती है तो मतलब, अच्छा, तो उससे मतलब जैसे कंप्लीटली जो भी, जैसे मान लो स्किन वाले जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन डिसीज पे बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रिजल्ट बहुत मिलता अच्छा। है। गुड। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए रक्त मोक्षण, ये भी इसी की कोई क्रिया है या इसका कोई अलग रक्त ट्रीटमेंट है? मोक्षण में लीच आता है। अच्छा, रक्त मोक्षण लीच में ही एक लीच आता प्रकार है। है, लेकिन एक श्रावेद और है। जैसे श्रावित। वेन से डायरेक्ट ब्लड को निकाल लेना, अच्छा, वेन से। तो वो सबसे अच्छा काम करता है सूल पे, दर्द पे वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कहीं दर्द हो रहा है, उसकी पास की सिरा का भेदन करो अच्छा। और ब्लड निकलेगा और दर्द तुरंत बंद हो जाता है। जो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लोड बढ़ता है बॉडी में, वहाँ सूल मतलब पेन होता है। अच्छा, जैसे ही हम सिरा से भेदन करेंगे, ब्लड को निकालेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हुए और दर्द खत्म दर्द खत्म हो जाएगा। तुरंत। यानी मतलब किसी भी प्रकार का कैसा भी दर्द है उसके लिए उसका आपके पास एक अलग ही ट्रीटमेंट हाँ, है ना? जिसको आप मतलब ये नहीं कि वो पुड़िया वाला वैद वाला नहीं सिस्टम नहीं, वो नहीं, एक अलग ही ट्रीटमेंट के साथ अलग उसको तरीके से एक रक्त मोक्षण, हाँ, एक बस्ती, बस्ती, अच्छा अलग शोधन दोनों। बस्ती और रक्त मोक्षण, और हम ट्रीटमेंट। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये तो आपका रहा, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मस्से हैं और जैसे मान लीजिए किसी कहीं दर्द है, स्किन प्रॉब्लम है कोई भी, या फिर ऐसी कोई डिसीज है जहाँ मान लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके कहीं भी बॉडी, अच्छा जैसे हड्डियों वाले दर्द अलग होते हैं और ये मसल्स वाले अलग, हाँ, ट्रीटमेंट सबका ये कंप्लीट, ठीक है सर। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाहूँगा सर, जो आज का जो हमारा जो युवा है, आज की जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज के जो नए लोग हैं, वो जो नई चीज़ों को जो यूज करने में लगे हैं, उससे इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे युवा हैं आजकल कुछ भी यूज कर रहे हैं, फास्ट फूड में फास्ट फूड खाए जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, जनरल सबसे छोटा, सबसे उठते समय फ्रेश होने के बाद हम पेस्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जनरल पेस्ट करते हैं, लेकिन हम पहले क्या करते थे, दांतों, अच्छा, वो ज़्यादातर नीम की लकड़ी, करते नीम थे। की लकड़ी का। ठीक, नीम की दांतों के फायदे इतने हैं कि शायद पूरा एपिसोड लग जाए तो बताऊँ मैं। ठीक, अच्छा। छोटा सा कहते हैं, माउथ में कैंसर होता है। अच्छा, माउथ ठीक में है, कैंसर। माउथ ठीक कैंसर, ठीक। उसका हम ट्रीटमेंट जो करते हैं, मेडिसिन आती है वो सब नीम की बनी हुई आती है। तो क्यों ना हम दांतों नीम की यूज करें। अच्छा, दांतुनी यूज करें जिससे कि ये डिसीज हुई ना, ये पहले प्रॉब्लम से आई भी ना पहले से। तो यही चीजें थी पहले, जो चीज था वो सब साइंटिफिक था। त्योहारों पे खीर बनती थी, वो भी साइंटिफिक थी। और ठीक, आज तो अब तो नई नई चीजों का इतना अब सब नई नई चीजें हैं उस हिसाब से, इसीलिए कहते हैं आयुर्वेद अपनाओ स्वस्थ रहो। अच्छा, एक जैसे आप एक कोई अपना एक ऐसा एक बता सकते हैं, जैसे आज हम जैसे चाहें खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि जो फास्ट फूड वगैरह ये खा रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज बताएं कि सुबह से शाम तक की दिनचर्या में जिस चीज को लाने से हमारे बॉडी के अंदर कभी प्रॉब्लम्स आएंगी ही। जैसे मैं समझता हूँ और यूज करता हूँ, वो कैस्टर ऑयल को करता हूँ। कैस्ट्रॉल। कैस्टर ऑयल से क्या है, रेचन होता है, वीक में एक बार तो कैस्टर ऑयल लेके अपना क्लियर करो अच्छा, और स्वस्थ रहो। स्वस्थ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे मुलाकात करेंगे और एक नए किसी अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।